नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में आपको पढ़ना है बच्चों। हिंदी अनुवाद आपका पेपर का आपका नेम रहेगा, पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। अब आपके यूपी में जो फोर्थ आपका सेमेस्टर होता है, अब कुछ विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का पैटर्न कराती हैं, कुछ विश्वविद्यालय जो कि लिखित का पेपर कराती हैं। तो मैं पिछले साल इसकी जो है पहले लिखित की कराया हूँ और साथ में उसी की बाद में मैंने जो एमसीक्यू की भी क्लासेस सारी कंप्लीट करा रखी हैं। हिंदी की सारी क्लासेस हमारी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी हैं, पिछले साल मैंने कराई थी। तो इस बार हम जो है इसकी चैप्टर्स क्लासेस नहीं करा रहे हैं, केवल हम इसके जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम एक महासंग्राम की क्लास या फिर वन शॉट की क्लास हम करा रहे हैं। एमसीक्यू की अलग क्लास हम करा देंगे और लिखित की जो है एक अलग क्लास करा देंगे। केवल इसकी दो ही क्लासें हम कराएंगे। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं जिसकी मैंने क्लासें पिछले साल नहीं कराई थी चैप्टर वाइज, तो उसकी हम इस बार क्लासें करा रही हैं। तो सभी विद्यार्थी यदि इसकी चैप्टर्स क्लासें आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें आप जो चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। मैंने सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में कराए हुआ हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जो है देख लीजिए, आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। हिंदी के पेपर में, पेपर आपका ये हिंदी का है, पेपर का आपका नेम रहेगा हिंदी अनुवाद। सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका फर्स्ट चैप्टर देखिएगा कि फर्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है बच्चों। फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना है कि अनुवाद क्या है, क्योंकि पेपर का आपका नेम ही है हिंदी अनुवाद। तो अनुवाद क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है, अनुवाद के क्या क्या महत्व हैं, ठीक है। अनुवाद के अन्य भी रूप हैं जैसे कि लिपियांतरण और जो है मशीनी अनुवाद क्या है, इनके बारे में भी जो हम समझेंगे, इनके गुण क्या हैं, इनकी अपेक्षाएं क्या है और अनुवाद में जो है रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, ये भी जो है हम फर्स्ट यूनिट में हम समझेंगे। यदि हम बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में तो कहें कि अनुवाद क्या है, अनुवाद बच्चों जो है एक भाषा में कोई चीज पहले से लिखी गई हो या फिर कही गई हो, तो एक भाषा या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि स्रोत भाषा को, स्रोत भाषा बच्चों क्या होती है, स्रोत भाषा हम उस भाषा को कहते हैं। मान लो कोई जो है पुस्तक है, कोई फिल्म है, जिस भाषा में पब्लिश होती है, इस्टेब्लिश होती है, तो उसी को हम उसकी स्रोत भाषा कहते हैं। तो मान लो कोई स्रोत भाषा, कोई जो है किसी पुस्तक है फिर किसी जो है पाठ को उसके स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की में जो है ले जाना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो किसी जो है मान लो कोई भाषा में इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है, उसको अब जो है हिंदी में उसका ट्रांसलेट करो। मतलब एक भाषा में कही गई बात को या फिर लिखी गई बात को दूसरी भाषा में ले जाना या फिर उसको परिवर्तित करना, फिर उसको बदलना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, इसकी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो इसमें कुछ जो इसके अन्य जो इसके रूप दिए हुए जैसे कि लिपियांतरण ये क्या है और मशीनी अनुवाद क्या है, तो दोनों को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। लिपियांतरण बच्चों क्या है, लिपियांतरण जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि लिपि का केवल अंतर है बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि लिपियांतरण क्या है, मान लो जैसे कि नमस्ते आपका ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये आपका हिंदी में नमस्ते लिखा हुआ है, ठीक है, नमस्ते। तो मान लो कोई जो है बात किसी भाषा में लिखी गई हो तो उसको दूसरी भाषा में आप बदलो, लेकिन उसका जो उच्चारण है, उसकी जो ध्वनि है, तो वो जो है सेम ही रहे। जैसे कि नमस्ते आप हिंदी में इस तरह से लिखते हो, यदि हम इंग्लिश में इसको लिखें, ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ लिखोगे, तो मतलब जो है एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलना। ये आपकी हिंदी की लिपि है, ये इंग्लिश की लिपि है, तो मतलब एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलना, इसी को हम लिपियांतरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन उच्चारण क्या हो बच्चों, सेम ही हो। इसको भी हम नमस्ते कहेंगे, इसको भी नमस्ते हम पढ़ेंगे। लिप का कोई जो है केवल लिप ही आपकी बदले, लेकिन उसकी जो स्वर है, उसका जो ध्वनि है वो ना चेंज हो, तो उसको हम लिपियांतरण कहेंगे। अब यहाँ से मशीनी अनुवाद क्या है, मशीनी अनुवाद जैसा कि आज के दौर में काफ़ी इसका यूज हो रहा है, यही का जो कि जमाना आ गया है। तो मशीनी अनुवाद का मतलब होता है कि मशीन के द्वारा अनुवाद करना। जैसे कि आज गूगल आ गया है, कोई भी चीज़ का किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, फट से अनुवाद उसका आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मशीनी अनुवाद, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसको हम मशीनी अनुवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा बच्चों। अब यहाँ से दूसरा आपका जो रहेगा यूनिट, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा बच्चों जो यूनिट आपका रहेगा इसमें आपको पढ़ना कि अनुवाद के क्षेत्र क्या है। अनुवाद के क्षेत्र में जैसे कि अनुवाद की क्या प्रक्रिया है, अनुवाद के कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों, इसकी सीमाएं क्या हैं, और अंग्रेजी जो है हिंदी अनुवाद की क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है, इसका समाधान क्या है, ये भी आपको जो है बताना है। तो हम दूसरा यूनिट यही हमको पढ़ना है अनुवाद के क्षेत्र के बारे में,
तीसरे यदि हम यूनिट की बात करें तो अनुवाद का जो सामाजिक संदर्भ है इसको हम समझेंगे। तीसरा हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें जैसे कि संस्कृत और जो है साहित्य और भाषा का जो है इसमें हम संदर्भ समझेंगे। अनुवाद और जो कि संस्कृत के बारे में हम बीच में जो संदर्भ है इसको समझेंगे। अनुवाद और समाज के बीच में संदर्भ को हम समझेंगे। अनुवाद और भाषा, बहुभाषिक समाज में अनुवाद, ये सब चीज़ें इसमें हम समझेंगे। ठीक है, और इसी में जो है फिर अगला जो आपका चैप्टर रहेगा बच्चों, यूनिट आपका 4 रहेगा। इसमें क्या पढ़ना है, अनुवाद के साधन आपको पढ़ना है। जैसे कि अनुवाद में कोश का क्या महत्व है, कोशों के प्रकार क्या है, इसका उपयोग क्या है, संकेत प्रणाली क्या है, शब्दकोश का उपयोग क्या है, सिथारस क्या है बच्चों, सिथारस आपके एग्जाम में बन सकता है। अब पर्याय के क्या उपयोग है, यानी जो पर्यायवाची होता है, जैसे कि कोई जब ट्रांसलेशन किया जाता है, हमने देखा होगा क्योंकि इंग्लिश का पर्यायवाची कोई दूसरा यूज कर लेते हैं, फिर हिंदी का यूज कर लेते हैं, इसका क्या उपयोग है, उच्चारण कोश क्या है, भाषिक कोश क्या है, इसका उपयोग क्या है, विषय कोश क्या है, परिभाषा कोश क्या है, ये सब चीज़ें इसमें हम समझेंगे। ठीक है, मिथक कोश क्या है, ये सब चीज़ें हम यूनिट जो 4 में समझेंगे। हमारा जो अगला जो रहेगा इसमें चैप्टर वो रहेगा यूनिट हमारा 5 रहेगा। अब इसमें बच्चों क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है। पारिभाषिक शब्दावली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्द की एकदम बहुत ही सुंदर सी परिभाषा हम कहे कि पारिभाषिक शब्द क्या होता है। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी जो है सीमाएं बांध दी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डकैती जो शब्द है हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है, मतलब उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा बच्चों एक प्रकार से बांध दी गई हैं। क्योंकि जब दो या फिर 4 व्यक्ति किसी घर में डाका डालने जाएंगे तो उसी को हम डकैती कहेंगे। मतलब जो है जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं उसी को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और इसी में जैसे कि इसके लक्षण क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, और सामान्य शब्दों तथा जो है जो पारिभाषिक शब्द इसकी अनुवाद में क्या भूमिका है, और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। और भी इसमें जो अगला आपका यूनिट रहेगा बच्चों, यूनिट आपका 6 रहेगा। इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें आपको पढ़ना कि अनुवाद का पुनरीक्षण क्या है, अनुवाद का मूल्यांकन क्या है, अनुवाद का समीक्षा क्या है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, पुनरीक्षण का मतलब होता है मान लो आपने कोई अनुवाद किया। ठीक है, मान लो कोई चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी थी, आपने उसको हिंदी में अनुवाद किया। तो पुनरीक्षण का मतलब होता है कि पुनः से निरीक्षण करना, मतलब दोबारा उसमें जांच करना, कोई गलतियां तो नहीं हो गई हैं, तो उसी को हम पुनरीक्षण कहते हैं। पुनरीक्षण का अर्थ ही होता है कि पुनः पर जो है निरीक्षण, मतलब पुनः जो है उसका निरीक्षण करना, उसको दोबारा देखना या फिर से जांच करना, इसी को हम पुनरीक्षण कहते हैं, ताकि उसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको जो है हम जो गलतियां हैं उसको हम देख सके, उसमें सुधार कर सके। ठीक है, इसके बाद जो इसमें मूल्यांकन दिया हुआ ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। मूल्यांकन क्या बच्चों, मूल्यांकन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्य प्लस जो है अंकन, अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु या प्रदर्शन के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें समीक्षा दिया हुआ है कि समीक्षा क्या है, समीक्षा क्या होता है। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अच्छी तरह से जांचना। समीक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे कि रिव्यू करना। तो किसी कोई मान लो ट्रांसलेशन है तो उसको अच्छी तरह से देखना, उसका विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिव्यू करते कोई मूवी जैसे निकलते भी बॉर्डर 2 जैसे निकली है, तो काफ़ी जो कि चैनल वाले हैं जो कि मूवी का रिव्यू करते हैं कि मूवी कैसी है, अच्छी है कि नहीं, कौन कौन सा पार्ट अच्छा है, तो उसको भैया हम समीक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है अच्छी तरह से देखना। ठीक है, इसमें बाद आपका जो चैप्टर आपका रहेगा यूनिट आपका 7 रहेगा बच्चों। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको जो है अनुवाद जो है सिद्धांत की आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें आपको क्या पढ़ना बच्चों, जैसे कि हो सकता है आप में जो है कोई पैराग्राफ दे छोटा सा दे सकता है, जो कि लिखित पेपर में बच्चों आता है। एक थोड़ा सा इंग्लिश का जो है आपको जो है कह सकते हो, इंग्लिश का थोड़ा सा पैराग्राफ आपको दे देगा, उसको कहेगा कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो ये है यूनिट आपका जो है 7। इसमें जो है हिंदी से अंग्रेजी या फिर जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने को जो आ सकता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ कहाँ से आएगा, प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत बैंकिंग अनुवाद, विधि अनुवाद, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद। ये भी क्वेश्चन जो है इसी में आपको अब पढ़ना पड़ेगा कि प्रशासनिक अनुवाद क्या है, बैंकिंग अनुवाद क्या है, विधि अनुवाद क्या है। ये भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, पूछे जा सकते हैं। फिर आपका लास्ट में आपका जो चैप्टर है, आपका जो यूनिट है,
यूनिट आपका 8, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें बच्चों जो लास्ट का आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें केवल अनुवाद आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें जो आपका दिया हुआ है, वैसे तो ये जो यूनिट आपका जो 7 है इसको थोड़ा सा इसमें 8 में होना चाहिए था, क्योंकि 8 में केवल आपको जो है आपके अनुवाद आपके पूछे जाएंगे, चाहे हिंदी से इंग्लिश में करने को पूछ ले, थोड़ा सा पैराग्राफ देखे, अभी इंग्लिश का हिंदी, अभी हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। तो इतना आपका चैप्टर है बच्चों, इसकी चैप्टर्स क्लासें मैंने करा रखी हैं। तो केवल हम इस बार इसकी 1 शॉट की क्लास ही कराएंगे, एक एमसीक्यू की क्लास कराएंगे, एक हम रिटन की क्लास कराएंगे 1 शॉट की क्लास की, ठीक है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट जो मैंने नहीं कराई हैं पिछले साल क्लास से, उसकी क्लासें हम इस बार करा रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि इसकी क्लास हम नहीं कराएंगे, इसकी क्लास ऑलरेडी कवर है, हमारी सारी चैप्टर्स क्लासें हैं, लेकिन फिर भी हम इसका एक 1 शॉट की क्लास हम कराएंगे, लॉन्ग में क्लास करा देंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम से, ठीक है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।